हेलो मित्रों, नमा संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं यहाँ से। अभी तक मैंने भारतीय दर्शन साल की आज प्रश्नोत्तरी कराई हो, प्रयोक्तास्मी से मैंने सारे मॉडल पेपर करा दिए हैं। तो अब शुरू करते हैं आज साहित्य दर्पण से जो बचे हुए प्रश्न हैं हमारे। बाकी मैंने जितने भी मुझे प्रश्न समझ में आ रहे हैं मैं उतना कराने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी प्रश्न तो बहुत सारे हैं जो कि हमारे पीजीटी के सिलेबस के अनुसार से कम ही पड़ जाएंगे ना। तो लेकिन जो जो प्रश्न समझ में आ रहा है कि ये प्रश्न जरूरी है पीजीटी एग्जाम के लिए, तो सारे प्रश्न मैं कराना शुरू की हूँ। तो जैसा कि आज हम देख लेते हैं काव्य शास्त्र और साहित्य दर्पण से बनने वाले प्रश्नों को। और इसके पहले मैंने भारतीय दर्शन सार से जो भी प्रश्न थे उसको मैंने कराया है। 205 प्रश्न मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दी है, तो वहाँ से ज़रूर देखिएगा। उसके पहले भी मैंने जितने सारे प्रश्न कराए हैं तो वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में बनी हुई और है, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से ज़रूर देखिएगा। और साथ में टीजीटी के भी प्रश्न है उसको भी जरूर देखिएगा। संधि समास कारक प्रकरण जितने भी सारी चीज़ें हैं मैंने सारे के सारे वीडियो पहले भी अपलोड करी थी और अब भी कर रही हूँ। तब शुरू करते हैं यहाँ से हम प्रश्नों की सीरीज को। तो जैसा कि हम समय हमारे पास बहुत कम है, 10 मई को हमारा एग्जाम है पीजीटी का, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो प्रश्न हमारा नंबर 1 है कि साहित्य दर्पण के रचनाकार हैं। तो साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? आचार्य विश्वेश्वर, आचार्य विश्वनाथ, विश्वेश्वर पांडे, मम्मट। तो एक में उत्तर हमारा बी होगा, आचार्य विश्वनाथ हो जाएंगे। साहित्य दर्पण के रचनाकार पूछा है तो आचार्य विश्वनाथ है, बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ की काव्य पारिभाषिक शब्दावली है। तो आचार्य विश्वनाथ की पारिभाषिक शब्दावली क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकम काव्यम, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, तदोषो शब्दार्थो सगुणम अलंकृति पुनः कॉपी। तो यहाँ पर विश्वनाथ की काव्य परिभाषिक बोला है, तो उत्तर हमारा क्या होगा? उत्तर ए हो जाएगा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को किस रूप में माना है? तो विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को किस रूप में माना है? रीति के रूप में, आत्मा के रूप में, गुण के रूप में या अलंकार के रूप में? तो 3 में उत्तर हो जाएगा अलंकार के रूप में माना है, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ ने मुख्यतः किस आचार्य की परिभाषा का खंडन किया है? तो मुख्यतः किस आचार्य की परिभाषा का खंडन किया है? मम्मट की, दंडी की, कुंतक की या आनंदवर्धन की? तो खंडन तो उन्होंने जितने भी आचार्य हुए सबका किया है, लेकिन मुख्यतः किसका किया है? तो 4 में उत्तर ए होगा, मम्मट का। उत्तर ए हो जाएगा, ये उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, विश्वनाथ के पिता का नाम था। तो विश्वनाथ के पिता का क्या नाम था? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर पांडे, चंद्रशेखर आजाद या इनमें से कोई नहीं? तो 5 में उत्तर होगा चंद्रशेखर। विश्वनाथ के पिता का नाम क्या था? उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, विश्वनाथ क्या थे? विश्वनाथ मतलब किसके अनुयायी थे? शैव, वैष्णव, शांकर या इनमें से कोई नहीं? 6 में होगा, विश्वनाथ वैष्णव है, उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, विश्वनाथ कविराज के अनुसार काव्य में रस की स्थिति कैसी होती है? तो विश्वनाथ कवि के अनुसार काव्य में रस की स्थिति क्या है? आभूषण, शरीर, अवयव, संस्थान या आत्मा? तो 7 में उत्तर हमारा डी हो जाएगा, आत्मा होती है, डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, विश्वनाथ के अनुसार रस पद से संकेतित है। तो विश्वनाथ के अनुसार रस पद से कौन संकेतित है? गुण रीति आदि, दोष अलंकार आदि, वक्रोक्ति रीत आदि या भाव तथा भास आदि? तो 8 में उत्तर हमारा डी होगा, भाव तथा भास आदि हो जाएगा, डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता है। तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि, भरत, विश्वनाथ, मम्मट। तो 9 में उत्तर हमारा हो जाएगा भरत मुनि होंगे और उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर हमारा प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र विभक्त है। तो नाट्य शास्त्र किस में विभक्त है? सर्गों में, उल्लासों में, अध्यायों में या अंकों में? तो 10 में उत्तर हमारा हो जाएगा अध्यायों में है, उत्तर हमारा सी है, जिसमें 36 अध्याय मिलते हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अब यहाँ पर 36 या 37 अध्याय दे रखा है। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो यहाँ पर पूछा है 11 में हमारा कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ सी दिया है जो कि 37 दिया है, लेकिन 36 अध्याय मिलते हैं नाट्य शास्त्र में, यहाँ पर सबको पता है। तो यहाँ पर 36 कर लीजिएगा, नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं, उत्तर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो दिया है ना नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय, इसको मैंने अभी भी किताब में देखा है। किताब में दिया है कि वर्तमान काल में प्राप्त नाट्य शास्त्र में 6000 श्लोक और 36 अध्याय हैं, लेकिन निर्णय सागर से जो प्रकाशित नाट्य शास्त्र के प्रथम संस्करण में 37 अध्यायों का उल्लेख मिलता है। ये मैं किताब से देख रही हूँ, तभी मुझे शंका हुआ कि 37 अध्याय दिया है तो क्यों दिया है ना। तो ये कहाँ से दिया है कि निर्णय सागर एक प्रकाशित नाट्य शास्त्र का जो प्रथम संस्करण है उसमें 37 अध्याय को उल्लेख हो, बाकी तो 36 अध्याय मिलते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। और परंतु यहाँ पर दिया है कि अभिनव गुप्त ने 36 अध्याय को ही स्वीकार करके टीका लिखी है।
ये मैं किताब से देख ली हूँ, तो इसमें कन्फर्म हो गया। 37 भी मिलते हैं लेकिन 36 ज़्यादा उपयुक्त है, तो हम 36 ही पढ़ते आ रहे हैं, तो उत्तर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, नाट्य शास्त्र को कहा गया है, तो नाट्य शास्त्र को क्या कहा गया है? चतुर्थ वेद, सप्तम अंक, या पंचम वेद, या वेद त्रय। तो नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? तो पंचम वेद कहा जाता है, सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि अस्थाई भाव को राजा के समान और अन्य भाव को साधारण जनता के समान किसने माना है? तो 13 में उत्तर हमारा डी हो जाएगा, भरत मुनि ने माना है। डी उत्तर सही है। अस्थाई भाव को राजा के समान और अन्य भाव को साधारण जनता के समान भरत मुनि ने माना है। डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, भरत मुनि ने नाटक में कितने रस माने हैं? तो पूछा है यहाँ पर कि भरत मुनि ने नाटक में कितने रस माने हैं? 9, 10, 8, 11। तो 14 में उत्तर हमारा सी हो जाएगा, 8 रस माने हैं। सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, धनंजय की कृति है, तो धनंजय की कृति कौन सी है? नाट्य दर्पण, साहित्य दर्पण, दस रूपक, या काव्य प्रकाश। तो 15 में उत्तर सी हो जाएगा, दस रूपक, जो कि महाकवि धनंजय की कृति है। उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, दस रूपक किस में विभक्त है? उल्लासों में, प्रकाशों में, अध्यायों में, या सर्गों में। तो 16 में उत्तर सी हो जाएगा, दस रूपक अध्याय में विभक्त है। सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, 10 रूपक में कितने अध्याय हैं? तो 10 रूपक में कितने अध्याय हैं? 10, 8, 5, या 4। तो 17 में उत्तर डी होगा, 4 अध्याय हैं। 10 रूपक में अध्याय पूछा है, 4 हो, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न हमारा है 18 नंबर। प्रश्न है कि 10 रूपक में कितने रूपकों का वर्णन मिलता है? 8 का, 10 का, 18 का, या 6 का। तो 18 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, 10 का मिलता है। 10 रूपक में कितने रूपक मिलते हैं? 10 रूपक है। उत्तर भी सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। प्रश्न है कि सभी रूपकों का सामान्य लक्षण किस रूपक के समान है? नाटक, प्रकरण, प्रहसन, या भाण। तो 19 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, नाटक। सभी रूपकों का सामान्य लक्षण नाटक रूपक के समान है। उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि काव्य अलंकार ग्रंथ किसने लिखा है? तो काव्य अलंकार ग्रंथ किसकी रचना है? दंडी की, भामा की, रुद्रट की, या मेधावी की। तो 20 में उत्तर हमारा हो जाएगा, भामा की रचना है। कौन सा? काव्य अलंकार। इसको भामा ने लिखा है। उत्तर भी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, काव्य अलंकार में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो प्रश्न है कि काव्य अलंकार में कितने श्लोक हैं? 500, 400, 425, या 300। तो 21 में हो जाएगा 400। उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं कि काव्य अलंकार किसमें निबद्ध है? तो काव्य अलंकार किसमें है निबद्ध है? उल्लासों में, अध्यायों में, परिच्छेदों में, या सर्गों में। तो 22 में उत्तर हमारा सी हो जाएगा, परिच्छेदों में है। यहाँ पर 22 में उत्तर सी दिया है, परिच्छेदे में है। उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, काव्य अलंकार यहाँ पर दिया है कि काव्य अलंकार में कितने परिच्छेद हैं? तो काव्य अलंकार में कितने परिच्छेद हैं? 6, 8, 7, 5। तो 23 का उत्तर हमारा ए हो जाएगा, 6 परिच्छेद है काव्य अलंकार, जो कि ये भामा वाला है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडी की रचना नहीं है। तो दंडी की रचना कौन सी नहीं है पूछा है? काव्यदर्श, कादम्बरी, दस कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा। तो कादम्बरी, जो कि महाकवि बाणभट्ट की रचना है। उत्तर बी होगा, जो कि दंडी की रचना नहीं है। बाकी काव्यदर्श, दस कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, ये तीनों रचनाएं हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, काव्यदर्श किसकी रचना है? तो सबको पता है कि यह दंडी की रचना है। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, काव्यदर्श किस में विभाजित है? अंकों में, अध्यायों में, परिच्छेदों में, या उल्लासों में। तो 26 में उत्तर हमारा हो जाएगा सी, परिच्छेदों में उल्लासित है। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, काव्य दर्श में कितने परिच्छेद हैं? तो काव्य दर्श में कितने परिच्छेद हैं? 3, 5, 6, 8। तो 27 में उत्तर ए हो जाएगा, 3 परिच्छेद हैं। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि काव्य शोभाकारान धर्मन अलंकारान प्रचक्षते। अलंकार से संबंधित यह लक्षण किससे संबंधित है? तो काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान यह प्रचक्षते अलंकार से संबंधित लक्षण किसने दिया है? दंडी से, मम्मट से, विश्वनाथ से, भामा से। तो 28 में उत्तर ए हो जाएगा, दंडी की काव्य जो कि अलंकार संबंधित लक्षण है। ए उत्तर यहाँ पर दंडी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, श्रृंगार तिलकम किसका अलंकारिक ग्रंथ है? तो श्रृंगार तिलकम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रुद्रट, रुद्रट भट्ट, गोपाल भट्ट, बाण भट्ट। तो 29 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्र भट्ट हो जाएंगे श्रृंगार तिलकम के अलंकारिक ग्रंथ के रचनाकार। बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, श्रृंगार तिलकम में कितने परिच्छेद हैं? तो श्रृंगार तिलकम में कितने परिच्छेद है? 3, 2, 4, 6। तो 30 में उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। तो यहाँ पर 3 है। श्रृंगार तिलकम में कितने परिच्छेद है? 3 परिच्छेद है। ए उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है 31 नंबर,
प्रश्न है कि काव्य अलंकार संग्रह के लेखक कौन है। तो 31 में हमारा दिया है कि काव्य अलंकार संग्रह के लेखक कौन है। उत्तर हो जाएगा सी, उद्भट हो जाएंगे। सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है काव्य अलंकार सूत्र ग्रंथ का प्रणयन किसने किया था। तो काव्य अलंकार सूत्र ग्रंथ का प्रणयन किसने किया था। उद्भट ने, वामन ने, दंडी ने, भामा ने। तो 32 में उत्तर बी हो जाएगा, वामन ने किया था। उत्तर बी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है काव्य अलंकार सूत्र कितने अधिकरणों में विभक्त है। 33 नंबर प्रश्न है काव्य अलंकार सूत्र कितने अधिकरणों में विभक्त है। 5 में, 4 में, या 3 में, या 6 में। तो 33 में उत्तर हमारा हो जाएगा 5 में हो जाएगा। काव्य अलंकार सूत्र कितने अधिकरण में है। तो 5 अधिकरण में मिलता है। उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हमारा है कि काव्य अलंकार ग्रंथ के लेखक हैं। तो काव्य अलंकार ग्रंथ के लेखक कौन है। रुद्रट, भामा, वामन, उद्भट। तो 34 में उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर रुद्रट भी हो जाएगा और काव्य अलंकार एक भामा की भी रचना है। तो रुद्रट का ग्रंथ काव्य अलंकार जिसमें 16 अध्याय में विभक्त 734 श्लोक वाला ग्रंथ है। और भामा का ग्रंथ है काव्य अलंकार जिसमें 400 श्लोकों का लघुकाव्य ग्रंथ है जो परिच्छेद में उपलब्ध है ना। तो ये हमारा यहाँ पर उत्तर ए दिया है। उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि संप्रदाय के जन्मदाता कौन है। ध्वनि संप्रदाय के जन्मदाता कौन है। आनंदवर्धन, कुंतक, मम्मट या इनमें से कोई नहीं। तो 35 में उत्तर हो जाएगा हमारा आनंदवर्धन हो जाएंगे। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है ध्वन्यालोक के लेखक कौन है। ध्वन्यालोक किसकी रचना है। वामन की, आनंदवर्धन की, कुंतक की या मम्मट की। तो 36 में उत्तर होगा आनंदवर्धन की। ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है। आनंदवर्धन। बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है ध्वन्यालोक किसमें विभक्त है। तो ध्वन्यालोक किसमें विभक्त है। अध्यायों में, परिच्छेदों में, उद्योतों में या उल्लासों में। तो 37 में उत्तर सी हो जाएगा, उद्योतों में उपलब्ध है। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है काव्य मीमांसा के कृतिकार का नाम क्या है। तो काव्य मीमांसा के रचनाकार का नाम क्या है। क्षेमेंद्र, राजशेखर, मम्मट, विश्वनाथ। तो 38 में उत्तर हो जाएगा राजशेखर होंगे। बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है ध्वन्यालोक लोचन के लेखक है। तो ध्वन्यालोक लोचन के लेखक कौन है। अभिनवगुप्त, आनंदवर्धन, वामन, कुंतक। तो 39 में उत्तर हमारा ए हो जाएगा, अभिनवगुप्त होंगे। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है औचित्य विचार चर्चा साहित्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ के लेखक हैं। तो औचित्य विचार चर्चा साहित्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ के लेखक कौन है। क्षेमेंद्र, कुंतक, अभिनवगुप्त, भोज, कविराज। तो 40 में उत्तर हमारा हो जाएगा ए, क्षेमेंद्र की रचना है क्या औचित्य विचार चर्चा। उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न है कि कवि कंठाभरण किसकी कृति है। कवि कंठाभरण किसकी रचना है। वामन की, दंडी की, क्षेमेंद्र की, कुंतक की। तो 41 में उत्तर हमारा हो जाएगा सी, क्षेमेंद्र की रचना है कवि कंठाभरण। उत्तर सी सही होगा 41 में। नेक्स्ट आगे प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है 42 नंबर प्रश्न है कि अलंकार शास्त्र के इतिहास में सर्वाधिक गौरवान्वित ग्रंथ कौन सा माना जाता है। तो अलंकार शास्त्र के इतिहास में सर्वाधिक गौरव युक्त ग्रंथ कौन सा माना गया है। साहित्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, काव्य प्रकाश, औचित्य विचार चर्चा। तो 42 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, काव्य प्रकाश हो जाएगा। उत्तर सी सही होगा जो मम्मट की रचना है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है तददोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि से संबंध आचार्य कौन है। मम्मट, रुद्रट, विश्वनाथ, भामा। तो किसका है यह है। उत्तर ए होगा, मम्मट है। उत्तर ए सही हो जाएगा 43 में। नेक्स्ट आगे प्रश्न है चंद्रालोक के कृतिकार कौन है। तो चंद्रालोक किसकी रचना है। मम्मट, जयदेव, वाग्भट, वामन। तो 44 में उत्तर होगा बी, जयदेव की रचना है चंद्रालोक। उत्तर भी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है साहित्य दर्पण किसमें विभक्त है। अध्यायों में, उल्लासों में, परिच्छेदों में, उद्योतों में। तो साहित्य दर्पण परिच्छेदों में विभक्त है। उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं। 10, 8, 5, 4। तो 46 में उत्तर हमारा हो जाएगा 10 परिच्छेद हैं। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है उज्ज्वल नीलमणि के लेखक है। तो उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है। रूप गोस्वामी, भट्टी स्वामी, वामन या मम्मट। तो 47 में उत्तर हमारा ए हो जाएगा, रूप गोस्वामी की रचना है उज्ज्वल नीलमणि। उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है कुवलया नंद के कृतिकार कौन है। कुवलया नंद के रचनाकार कौन है। रूप गोस्वामी, केशव मिश्र, अभय दीक्षित, मम्मट। तो 48 में उत्तर हो जाएगा अभय दीक्षित। कुवलया नंद के रचनाकार कौन है। अभय दीक्षित है। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर प्रश्न है कि रसगंगाधर किसका ग्रंथ है। तो रसगंगाधर रचना किसकी है। क्षेमेंद्र की, जयदेव की, पंडित राज जगन्नाथ का या वामन का। तो 49 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, रसगंगाधर किसकी रचना है। पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह काव्य लक्षण
किस आचार्य से संबंधित है? रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम, यह काव्य लक्षण किस आचार्य से संबंधित है? विश्वनाथ से, मम्मट से, भामा से, जगन्नाथ से। तो 50 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन, तो उत्तर यहाँ 50 में हमारा हो जाएगा डी, जगन्नाथ से संबंधित है यह लक्षण, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, रसगंगाधर विभक्त है, तो रसगंगाधर किसमें विभक्त है? उल्लासों में, आननों में, अध्यायों में या परिच्छेदों में? तो 51 में उत्तर बी होगा, आननों में उपलब्ध है। रसगंगाधर किसमें है? बी उत्तर सही होगा, आनन में है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, आचार्य वामन की काव्य परिभाषा है, तो आचार्य वामन की काव्य परिभाषा क्या है? काव्य सात्मा ध्वनि शब्दार्थो सहितम काव्यम, रीतिरात्मा काव्य से रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो 52 में उत्तर हमारा हो जाएगा सी, रीतिरात्मा काव्य से होगा, सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, वस्तुचा द्विधा किस ग्रंथ से संबंधित है? तो वस्तुचा द्विधा किस ग्रंथ से है? काव्य प्रकाश से, साहित्य दर्पण से, दशरूपक से, रसगंगाधर से। तो 53 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर 53 में सी हो जाएगा, 10 रूपक से संबंधित है, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, कथानक के भेद है, तो कथानक के कितने भेद हैं? 2, 3, 9, 27। तो 54 में उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी उत्तर होगा 27 है। कथानक के कितने भेद हैं? 27 होंगे, डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अवस्थानुकृति ही नाट्यम किसने कहा है? तो अवस्थानुकृति ही नाट्यम किसने कहा है? मम्मट ने, धनंजय ने, विश्वनाथ ने या भरत मुनि ने? तो 55 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, धनंजय ने कहा है अवस्थानुकृति नाट्यम, उत्तर भी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, नांदी प्रयुक्त होता है, तो नांदी कहाँ प्रयुक्त होता है? काव्य में, चंपू काव्य में, गद्य काव्य में, नाटक में। तो 56 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, नाटक में होता है नांदी, मतलब मंगलाचरण, डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में संधियों की संख्या, नाट्यशास्त्र में संधियों के भेद प्रभेद पूछा है, तो नाट्यशास्त्र में संधियों के भेद या प्रभेद कितने हैं? 5, 15, 64 या 3? तो 57 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 64 है। नाट्यशास्त्र में संधियों के भेद प्रभेद यहाँ 57 में सी उत्तर दिया है, 64 हो जाएंगे, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, नाटकीय इतिवृत्ति को विभाजित करने वाली संधियों में कौन नहीं है? तो नाटकीय इतिवृत्ति को विभाजित करने वाली संधियों में कौन नहीं है? मुख, प्रतिमुख, गर्भ, स्वर। तो 58 में उत्तर हमारा हो जाएगा उत्तर डी, स्वर हो जाएगा, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, वस्तु नेता रसस्तेषां भेदिकः किस आचार्य से संबंधित? वस्तु नेता रस अस्तेषां भेदिकः किस आचार्य से संबंधित है? मम्मट से, धनंजय से, भामा से, विश्वनाथ से। तो 59 में उत्तर बी हो जाएगा, धनंजय से होंगे, उत्तर भी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में अलंकार माने गए हैं, तो नाट्यशास्त्र में कितने अलंकार माने गए हैं? 8, 10, 4, 5। तो 60 में उत्तर हमारा सी हो जाएगा, 4 अलंकार माने गए हैं, सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, यमक के पदों का प्रयोग किया जाता है, तो यमक के पदों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? 2 बार, 4 बार, 5 बार या 3 बार? तो यहाँ पर 61 में उत्तर हमारा ए हो जाएगा, 2 बार किया जाता है, जैसे कनक कनक हो गया ना, 9 प्लस वनम हो गया, 2 बार प्रयोग हुआ है, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, स्वर की विषमता होने पर भी जो शब्द साम्य होता है वह कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ 62 में उत्तर होगा, अनुप्रास अलंकार है। स्वर की विषमता होने पर जो शब्द साम्य होता है वहाँ पर अलंकार होता है अनुप्रास, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या है 63। प्रश्न है कि जहाँ वस्तुओं के स्वभाव के अनुसार ही वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक, स्वभावोक्ति, संदेह, उपमा। तो 63 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, स्वभावोक्ति होगा, उत्तर भी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है यहाँ पे, आगे चलिए देख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64 नंबर, कह रहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, निदर्शना। तो 64 में उत्तर हमारा बी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है, जब हेतु होने पर भी फल का अभाव बताया जाता है तब कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति, समासोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना। तो 65 में उत्तर हमारा हो जाएगा सी, विशेषोक्ति होता है। जब हेतु होने पर भी फल का अभाव बताया जाता है तब विशेषोक्ति अलंकार होता है, सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है, जब बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति बताई जाती है तब कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, व्यतिरेक। जब बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति बताई जाती है तब कौन सा अलंकार होता है? तो उत्तर हो जाएगा बी, विभावना अलंकार होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है 67 नंबर। प्रश्न है कि जहाँ एक पद में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? दीपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष। तो 67 में उत्तर हमारा डी होगा, श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक पद में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है, डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, श्लेष के कितने भेद होते हैं? तो श्लेष अलंकार के कितने भेद हैं? 2, 3, 5, 4।
तो 68 में उत्तर हमारा होगा 2 भेद होते हैं, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, जो उपमा देने योग्य हो वह क्या है? उपमान है, साधारण धर्म है, उपमेय है या समवाचक शब्द है? तो 69 में उत्तर हमारा सी हो जाएगा, उपमेय है। जो उपमा देने योग्य है वह क्या है? उपमेय कहलाता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, 70 नंबर प्रश्न है कि लिम्पतियु तमो अंगानी वर्षति मांजनम नभः, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो लिम्पतियु तमो अंगानी वर्षति मांजनम नभः में कौन सा अलंकार है? संदेह, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक। तो 70 में उत्तर हमारा बी होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्तर भी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, निर्वस्यतः प्रदीपस्य शिख्यो जरतो मतिः, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो निर्वस्यतः प्रदीपस्य शिख्यो जरतो मति कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, दीपक, निदर्शन। तो 71 में उत्तर होगा उपमा अलंकार है, ये उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, कौ सूर्य प्रभो वंशः कौ चा अल्प विषयामतिः, उदाहरण किस अलंकार का है? तो कौ सूर्य प्रभो वंशः कौ चा अल्प विषयामतिः, उदाहरण किस अलंकार का है? यमक, दृष्टांत, निदर्शना, उपमा। तो 72 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, निदर्शना अलंकार है, उत्तर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है 73 नंबर प्रश्न है कि राजशेखर के अनुसार माने गए कवि के भेदों में नहीं है। तो यहाँ प्रश्न है कि राजशेखर के अनुसार माने गए कवि के भेदों में कौन नहीं है? शास्त्र कवि, काव्य कवि, उभय कवि या नाट्य कवि। तो 73 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर बताए थे 73, 72, यहाँ पर 73 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर भेदों में उभय कवि नहीं है, उत्तर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, आस्वाद जीवातु पद संदर्भ काव्यम, यह काव्य लक्षण किसका है? विश्वनाथ का, चंडीदास का, मम्मट का, धनंजय का। यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, धनंजय का होगा। आस्वाद जीवातु पद संदर्भ काव्यम धनंजय का है यह काव्य लक्षण, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ तक मैं 74 प्रश्नों की सीरीज यहाँ से करा रही हूँ। आगे इसके जो बचे हुए प्रश्न नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, तो सभी भाई बहन जरूर देखिए। और जो मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। पढ़ते रहिए मित्रों। हर हर महादेव, नमः संस्कृताय।